हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अपने प्रीवियस सेशन में हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, उसके बाद में हमने लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में जाना। आज भी हम कुछ और रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। तो एज आई ऑलवेज से, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर नंबर 3 इज रिसोर्सेज। वी ऑलरेडी नो रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इज द चैप्टर। ओके, तो लेट्स जस्ट लर्न और लेट्स जस्ट नो अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, मतलब हम पहले ये भी जानेंगे फॉरेस्ट होते क्या हैं, ठीक है। ओके, फिर उनका महत्व क्या है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ देखेंगे, ठीक है। Factors affecting natural vegetation, then classification of natural vegetation, then conservation of natural vegetation, wildlife क्या होती है, ठीक है, and then conservation of wildlife क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट से देखिए, ये वन हॉर्न राइनो है, यहाँ पे ये आपको कुछ लाइक ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, एंड देन दिस इज द टाइगर एज यू कैन सी, राइट। तो आपको क्या बताना है, यू जस्ट हैव टू क्लासिफाई देम इनटू वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से किसको हम वेजिटेशन बोलेंगे और किसको हम वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। दिस इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू एंड यू इजीली कैन डू इट, एंड इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम, नॉट टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि वेजिटेशन होती क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। So we will be able to cover these things and then we will know wildlife क्या होती है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखो, तो पूछा जा रहा है कि how is wildlife depend on natural vegetation। When we talk about natural vegetation तो उसमें फॉरेस्ट भी कवर होते हैं, राइट, उसमें लाइक एनिमल्स कवर होते हैं। तो क्या ये जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, क्या ये इस लाइक वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर नहीं देते? क्या उनको वहां से फूड प्रोवाइड नहीं होता? क्या उनको वहां लाइफ उनको रहने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं होता? तो बेसिकली दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वेजिटेशन, एंड इफ दिस नेचुरल वेजिटेशन इज नॉट देयर, कभी सोचा है कि अगर जंगल खत्म हो जाए तो जंगली जानवर क्या क्या कर सकते हैं, राइट, क्या हो सकता है? तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर जो हम लिखने वाले हैं। हमको डेफिनेटली लाइक एक डेफिनेट वे में जो डेफिनेशन देनी है वो किस तरह से देनी है, ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो देखते हैं कि चैप्टर बात किसके बारे में कर रहा है, वाइल्ड लाइफ के बारे में कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो हम भी बात करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ जनरली रेफर्स टू बोथ। हम केवल जंगली जानवरों को क्या नहीं कह सकते कि भाई ये वाइल्ड एनिमल है, ये तो ठीक है, लेकिन हम केवल ये नहीं कह सकते कि वाइल्ड लाइफ में केवल एनिमल्स होते हैं। क्यों? when we say natural wildlife और when we say like wildlife, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लांट्स भी कवर होंगे एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, फिशेस एंड लाइक दोज हु आर लिविंग इन द वाइल्ड एनवायरमेंट। हाउ वी कैन डिफाइन दिस थिंग? देखो, वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि ये जो लोग हैं, जो जंगली जानवर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जंगली जानवर, तो जंगल पहले आ रहा है ना जानवर से, तो हम उसको भी उसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। किसको? जंगल को, और या फिर जो भी लाइक नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट को हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। यही तीनों मिलके तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, राइट, यस। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। देखो, तो यहां से देखना शुरू करो। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं एक्चुअली। तो प्लांट कम्युनिटी को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा? हम फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रासलैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, श्रब्स में कर सकते हैं, टुंड्रास में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। और
लाइक कहाँ पे आपको घने जंगल दिखाई देंगे, घने वन दिखाई देंगे, कहाँ पे आपको ग्रासलैंड नजर आएगा, कहाँ आपको श्रब्स मिलेंगे, टुंड्रास मिलेंगे, कहाँ पे किस तरह की जो वेजिटेशन है वो होगी, और किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस इन सब चीजों को अफेक्ट करेंगी, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, दो तरह से हम फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पहला होता है कि प्रोडक्टिव मैनर में, और दूसरा होता है प्रोडक्टिव मैनर में। ठीक है, मतलब वो किस तरह से हमारे लिए प्रोटेक्टिव है और किस तरह से लाइक प्रोडक्टिव है, हम दोनों ही देखेंगे। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये मतलब लाइक प्रोडक्टिव होते हैं। देखो, हमको क्या मिल रहा है, हमको टिम्बर प्राप्त हो रही है, ठीक है, लाइक लकड़ियां वगैरह प्राप्त होती हैं वहां से, ठीक है। एंड देन दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, ओके। आपको अंडरग्राउंड वाटर जो है लाइक वो स्टोर्ड कहाँ पे मिल जाएगा, लाइक फॉरेस्ट में मिल सकता है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, एंड देन turpentine oil, ठीक है, and then gum, and then medicinal plants and all. There are so many other things that we get from these forests. Okay, so we make paper and wood pulp attained from the trees and forest. ओके, एंड दे अट्रैक्ट क्लाउड्स। देखो, बारिश जो होती है, हमने क्या पढ़ा, हमने जाना था अबाउट वाटर जो सिस्टम था, राइट। क्या हो रहा था, लाइक नदियों का पानी है, ये नदियों का पानी है, या झील का पानी है, समंदर का पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका क्या होगा, हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से, ये हमारा सन है, जस्ट एन एग्जांपल, इसकी हीट की वजह से ये जो पानी है ये क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। फिर ये जो वाष्प के कण होंगे, ये किसमें, जो एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण हैं या अलग अलग कई तरह के जो कण हैं उनसे मिल जाएंगे, क्या फॉर्म कर देंगे, क्लाउड फॉर्म करेंगे। अब ये क्लाउड जो है ये धीरे 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 ये इतने हैवी हो जाते हैं कि ये क्या कर देंगे, इनके अंदर जितना भी जो वाटर है वो उसको यहाँ पे, जहाँ पे भी क्या होंगे आपको वन जंगल ये सब दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे, जहाँ पे भी लाइक, हाँ, बिकॉज ये क्या करेंगे, ये इस वाटर को क्या कर रहे हैं, यू कैन से कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये इसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, ठीक है। सारा वाटर जो है ये क्लाउड्स ने लाके क्या कर दिया, यहाँ पे बारिश कर दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट्स क्लाउड्स एंड हेल्प इन रेन एंड दस मॉडिफाई द क्लाइमेट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी वाला माहौल था, बारिश की वजह से लोगों को क्या होती है, राहत तो पड़ती है, एग्रीकल्चर में हमारे क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। तो एनीवेज, so this is like the production roles, and now we will see protective role। सीधी सी बात है, ये क्या करेंगे, एनिमल्स को शेल्टर देंगे, और अगर एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिलेगा तो इंसानों के लिए शेल्टर को ढूंढना बड़ा भारी पड़ जाएगा, राइट। ओके, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ। जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू breathe, right? Okay, and they protect soil which is essential for growing crops, ठीक है, and they act as shelter belts, and then they help in storage of underground water। जो underground water है उसके storage में भी ये क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब इस वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स व्हाट, animal, birds, insect, and as well as the aquatic life of form, and then wildlife is important in following ways। किस किस तरीके से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसको देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। दे प्रोवाइड अस आइवरी, मीट, हाइड्स एंड वूल्स, बेसिक थिंग्स, ठीक है, लाइक दिस इट इज काइंड ऑफ अ थिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें समझाने वाला कुछ है। Insect like bees help pollination of flowers and have an important role to play decomposers in the ecosystem। देखो, pollination में क्या होता है कि एक फ्लावर पे एक कोई, मान लो, ओके, हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा फ्लावर बना के देखते हैं, ठीक है। तो let me just remove this one, yeah, first, and then what we are gonna do, we will try to make a flower, okay। so मान लीजिए कि ये आपका कोई फ्लावर है, what we can do is, okay, let me try to make a flower for you। Yes, I'm actually very bad in drawing but still I'm trying to make it for you, right।
तो ये मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसकी हमने लीव्स बना दी। अब एक कौन आती है, एक बी आ जाती है, वो यहाँ बैठती है, वो यहाँ से पॉलिन्स को उठाएगी और किसी और मान लो फ्लावर पे जाके अगर वो बैठेगी तो ये इन पॉलन को वहां पे छोड़ देगी। अब क्या होगा, न्यू सीड फॉर्मेशन होगा, न्यू लाइक फ्लावर्स जो होंगे वो बनेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द पॉलिनेशन। किसकी वजह से हो रहा है, बीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम डीकंपोजर्स एज वेल इन द इकोसिस्टम दैट हेल्प्स अ लॉट। Okay, now vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. Very easy. इसके सिवाय भी there are so many other things like which you can list for the importance of wildlife. थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि वाइल्ड लाइफ को हम लाइक अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ऑल दी एनिमल्स, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये क्या करके रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाकर रखते हैं, ठीक है। ओके, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे, रिलीफ ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड देन क्लाइमेट एंड देन ह्यूमन फैक्टर्स। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, राइट, और थोड़ा और समझ लेते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, कितने तरह का हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। तो देखो, नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है भाई, देखो, फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज। क्या है ये, बहुत सारे ट्रीज का एक मतलब क्लस्टर मान लीजिए, ठीक है। So in easy words, it is saying that. So it is kind of a cluster of trees growing close together. It's an important definition that it is giving you. कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाए आप इसको लिख सकते हैं। Okay, sometimes the trees grow so close together that they are top of the canopy, like through which even sunlight cannot penetrate. इतने ज्यादा सघन, इतने ज्यादा घने जंगल होते हैं कभी कभी कि उनसे सनलाइट भी क्या नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती। Then forest grows in hot and humid climate and are not found in very cold region. जहां बहुत ठंडा लाइक रीजन होगा वहां पर आपको फॉरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में मिल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में मिल जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में मिल जाएंगे। अब ये इक्वेटोरियल रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन, बट स्टिल आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू, क्योंकि हमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनानी रहेगी चीजों के ऊपर। They can be divided broadly in two types, like evergreen and deciduous. हमको अब यही देखना है कि evergreen forest कहाँ मिलेंगे and deciduous forest कहाँ मिलेंगे, ठीक है। However, these broad varieties have several subgroups. कुछ subgroups भी देखने के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, उसको हमने दो लाइक पार्ट्स में डिवाइड किया। मान लो ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन है, इनकी पत्तियां क्या है, हरी भरी रहेंगी हर वक्त। ये क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा क्या नहीं होंगे, लाइक झड़ते नहीं है इनकी पत्तियां, राइट। दे डू नॉट शेड द लीव्स, ओके, इन एनी पर्टिकुलर सीजन। Thus these forests remain green throughout the year. Evergreen forests are divided into 4 subgroups. अब इन एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने 4 सबग्रुप्स में डिवाइड किया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, ओके, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड देन कोनिफेरस फॉरेस्ट, ओके। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, पहले तो बताओ ट्रॉपिक्स क्या होंगे। ट्रॉपिक्स होंगे जैसे कि ये आपकी अर्थ, ये आपका इक्वेटर। अब इक्वेटर के इस तरफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस तरफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो रीजन हो गया, ये ट्रॉपिक्स के इधर, ट्रॉपिक्स के इधर, ये और ये पूरा, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। हालांकि हम जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन होता है उसे इक्वेटोरियल रीजन भी कह देते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो ट्रॉपिक्स के आसपास है क्या है, वो ट्रॉपिकल है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन एंड अमेज़न एंड लाइक ओरिनोको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, ठीक है। जायरे बेसिन इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट, ओके,
and then the Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, Cambodia, Vietnam, New Guinea, okay, and then पार्ट ऑफ फिलीपींस। इन ये कुछ जगह इन्होंने दी है जहां पर क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, दे हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, मतलब इनको क्या है, लाइक क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यू कैन से, लाइक आपको क्या मिल रही है, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। नॉट जस्ट क्रॉप कल्टीवेशन, हमको यहाँ पे लाइक जो फॉरेस्ट के लिए भी अपने क्या मिल रही है, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पे लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट मोस्टली हैव हार्डवुड ट्रीज दैट आर टॉल, dense with broad leaves. You can see here, like these are the temperate, okay, बट इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप क्या करें, जब भी आप इसके बारे में पढ़ रहे हो आप इनकी इमेजेस एक बार जरूर निकाल कर देखें, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई कैसे देते हैं, अगर हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज कि हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, वो वर्ड से ज्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में चीजों को समझती है, तो आप उनके पिक्चर्स को देखते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Often these like tall trees from overhead canopies and trees here are found at various heights, giving rise to the variety of different level of the vegetation. These trees include, कौन कौन से trees हो सकते हैं देखो फटाफट से, mahogany, ebony, cinchona and rosewood and rubber etc. ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। एंड इसको क्या हम कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, देखो जरा फटाफट से। इन tropical forest, a large variety of trees are found in a small area, making commercial utilization of the forest difficult. ठीक है, क्या है दिक्कत, क्या है, देखो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन स्मॉल एरिया, बहुत सारे ट्रीज हैं एक छोटे से एरिया में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज मेकिंग कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्या है, like it is making it difficult to make the products like commercial, but that does not mean that we cannot use it for commercial purpose, we definitely can. Okay, temperate evergreen forest, अब ये temperate region कौन सा होगा बेटा, देखो जरा फटाफट से। ट्रॉपिकल के ऊपर वाला और पोल से नीचे वाला पूरा जो रीजन है वो आपको क्या मिलेगा, वो टेम्परेट रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये आपके ट्रॉपिक्स हैं, और ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। अब ये जो रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेट रीजन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लाइक अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन वार्म टेम्परेट रीजन। ठीक है, दीज इंक्लूड साउथ चाइना, साउथ जापान, साउथ ईस्ट ब्राजील एंड देन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए। ये तो बहुत इजी सा क्लू मिल गया आपको, राइट। अगर कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि साउथ चाइना, साउथ जापान, साउथ ईस्ट ब्राजील, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इस साउथ एंड साउथ एंड साउथ एंड साउथ से समझ जाइए कि आपको क्या मिल रहा है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। Okay, here the summers are very hot and experience heavy rainfall. यहाँ पे क्या होगा, गर्मियों में क्या होगी, गर्मी, पहली बात तो बहुत गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड एक्सपीरियंस अ हैवी रेनफॉल, आपको हैवी रेनफॉल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, नाउ a mixed variety of hardwood trees that grows here provide valuable timbers. ठीक है, and then trees found here are oak, pine, walnut, mulberry, and then eucalyptus, then wattle, camphor, and bamboo. Okay, wolf, antelopes, bears, and deer are the animal found here. यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना पाए जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कौन से होंगे बेटा, सीधी सी बात है, मेडिटेरियन सी के आसपास मिलने वाले जो फॉरेस्ट हैं वो क्या होंगे, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो देखो जरा, यूगोस्लाविया एंड देन टर्की एंड लाइक वेस्ट एशिया, ओके, एंड देन व्हाटएवर कम्स इन दिस रीजन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, लाइक दिस एंड दिस,
इस सारे रीजन में ये बता रहा है कि ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सो जब भी आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू आप एक मैप लाइक वर्ड मैप जरूर लेकर बैठे और उसमें साथ के साथ ये जो लोकेशंस हैं इनको देखते चलें। इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत बहुत मैटर करती हैं कि किस जगह पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी इसमें, ठीक है। सो पॉपुलरली नोन एज टैगा, हम इसको क्या बोलते हैं, टैगा, ठीक है। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं बिटवीन 55 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है या साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। दे इंक्लूड साउथ कनाडा, साउथ अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड। अब आपने देखो कभी क्रिसमस ट्री देखा है, हर साल देखते होंगे, तो जिस तरह से उसकी शेप होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू, क्या वो इसी तरह से होता है? यस yes. तो ये जो ओके लेट मी जस्ट मेक इट प्रॉपर्ली फॉर यू। ओके, I'm actually very bad in making arts, but that's fine. Okay, I'll do it. तो जिस तरह से आप यहाँ ये शेप देख रहे हैं ना, मतलब my purpose to draw this is just to like make you understand कि कोनिफेरस ट्रीज में आपको किस तरह की लाइक लीव्स देखने के लिए मिलेंगी, निडल लाइक, ठीक है ना, क्या हो जाएंगी, बहुत नुकीली आपको लीव्स देखने के लिए मिलती हैं। एंड दे प्रोवाइड सॉफ्ट वुड यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड देन मैचस्टिक, पेपर, न्यूज प्रिंट एंड स्पोर्ट एक्सेसरीज, ठीक है। दीज ट्रीज इंक्लूड, कौन कौन से ट्रीज हो सकते हैं ये देखते जाओ फटाफट से। पाइन है, एंड देन सीडर है, एंड देन सिल्वर फॉक्स, मिंक, there are so many type of trees involved, and then you can see the fauna and flora both here, कि किस तरह का पाया जाएगा। Then let's talk about deciduous forest. Deciduous forest like derive their name from the fact that the tree found here shed their leaves during a particular time of the year, okay, usually during the dry season. ये क्या कर देंगे, ये अपनी सारी लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देंगे, या झड़, इसकी जो सारी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी डिसाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, okay, it should be divided, okay, these can be divided into 2 subgroups, tropical and temperate। तो हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से हैं, एंड देन वी विल सी कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से हैं और कहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यस, दे आर फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। आप ये देखो इंडिया और इंडिया की लगभग सभी नेबरिंग कंट्रीज में आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं। देन फिलीपींस, ताइवान, साउथ चाइना, सेंट्रल अमेरिका, ये सारी लाइक इन जगहों पर आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। दे एक्सपीरियंस मॉनसून क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट स्पेल्स, ठीक है। चलिए, अब ये क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा डेंस, मतलब एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये क्या है, ये उतने ज्यादा डेंस नहीं होंगे। दे हैव द मीडियम हाइट एज वेल, ठीक है। द फॉरेस्ट आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। देयर ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, इनकी हाइट कैसी है, मीडियम है। शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ठीक है। दे हैव कमर्शियल वैल्यू एंड इंक्लूड टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू एंड यूकलिप्टस, ठीक है। There is dense undergrowth of bushes and shrubs in these forests, okay. I think that is all that we need to know. And then आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो देखने के लिए लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, एनाकोंडा, ओके, एंड देन कम्स कलरफुल बर्ड्स एंड देन मंकी एंड देन orangutan, tiger, leopards and that's all, rhinoceros। ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। यहाँ पर ये सारे लाइक कंट्रीज आपको दी गई हैं जहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर नेम्ड सो बिकॉज टेम्परेचर हियर इज
टेम्परेट और मॉडरेट, जो इनका टेम्परेचर है या तो कैसा होगा, टेम्परेट होगा, या फिर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा. दीज फॉरेस्ट रिसीव 30 to 60 inches of the rain every year and are ranked second only to the rainforest as rainiest biome. The average temperature is 50 degree Fahrenheit, मतलब आप मान के चलेंगे कि 10 degree Celsius. विंटर हियर टिपिकली हैज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. बहुत ही मुश्किल है कि आपको कैसा टेम्परेचर मिल जाए, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाए. ठीक है. द ट्रीज ऑफ द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैव लीव्स दैट चेंज कलर विद द सीजन. देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, इसकी जो लीव्स होंगी वो लाइक सीजन के साथ में क्या करेंगी, अपने कलर को चेंज करेंगी एंड इवेंचुअली फॉल टू द ग्राउंड ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स में क्या हो जाएंगी, वो पत्तियां जो हैं वो झड़ जाएंगी. ठीक है. एंड द वेजिटेशन इंक्लूड्स लार्ज ओक, मैपल्स, बीच एंड so many other you can just find out, you can just list these like vegetation which is found here. Okay. And then yeah, let's talk about the grasslands. And yeah, please remember किस तरह की जो like fauna है वो यहाँ पे पाया जाएगा, किसमें, temperate. Okay, what was the name? Yeah, temperate deciduous forest में. Yes, so it is like black bears, wolves, and then these are the common animals that are in temperate deciduous forest. Yes, easy. Now let's talk about the grasslands. कई जगह पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि बड़े बड़े trees नहीं है, but these places have like grasslands. So कौन से हैं ये? The areas that receive lesser rainfall. यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, बारिश कम मिलेगी. तो यहाँ पे क्या होगी, लाइक आपको मिलेंगी ग्रासेस ग्रोइंग बिटवीन ट्रीज. पेड़ों के बीच में आपको लाइक बड़ी बड़ी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ग्रास आपको देखने के लिए मिलेगी. These area with long and tall grasses covering wild stretches of the land are called grassland. ये जो एरिया है जो ग्रास से कवर्ड है, हम इसको ग्रासलैंड कह रहे हैं. Half of the area of the land is covered by grassland. Okay. The location and extent of the grassland depend upon the rainfall, and the region receives grassland are broadly classified into two types, tropical and temperate grasslands. ये भी आपके कैसे हैं, दो तरह के हैं, एक है ट्रॉपिकल और एक है टेम्परेट. तो फटाफट से देखते चलेंगे. ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे और टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे. आई वांट टू टेल यू वन थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखो, आप जिस समय ये सब चीजें पढ़ रहे होगे, आप फॉरेस्ट पढ़ रहे होगे, आप एक चीज नोटिस करना कि आप जब ग्लोब पर, यानी आप सारी वर्ल्ड की कंट्रीज को देख रहे होगे. फॉर एग्जांपल ये आपका अफ्रीका है, मान लो अफ्रीका है, ठीक है. एंड देन यहाँ से ऐसे घूमते घूमते मेडिटेरेनियन रीजन, देन दिस रशिया, चाइना. ठीक है. यहाँ पे आपने क्या करा, इंडिया बना दिया, लाइक जो भी है. ठीक है. यहाँ पे आपने साउथ अमेरिका बना दिया और यहाँ पे आपने नॉर्थ अमेरिका बना दिया. आई एम जस्ट रफली ड्राइंग इट. देन आपने ग्रीनलैंड बना दिया ऊपर, यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया बना दिया. ठीक है. अब आप एक चीज नोटिस करना, आप इन दोनों मैप्स को एक साथ देखने की कोशिश करना. आप जिस समय फॉरेस्ट पढ़ रहे होंगे बेटा, तो उस समय आपको क्या करना है, ये देखो, आपने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन है, देन ट्रॉपिकल रीजन्स हैं. ठीक है. उसके बाद में हम देखेंगे टेम्परेट रीजन कौन सा है, एंड देन पोल्स की तरफ हम जाएंगे. ठीक है. जिस तरह के फ्लोरा फोना या जिस तरह का क्लाइमेट यहाँ चल रहा होगा, ठीक है, लाइक साउथ में, नॉर्थ में, जिस भी तरह का सेम कंडीशंस आपको जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ोगे वहां मिलेंगी. ठीक है. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो आप लाइक ग्लोबली चीजें देखते हो, वो ही चीजें जब आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के मैप पर देखोगे तो वहां पर सेम कंडीशंस मिलेंगी. लाइक अगर यहाँ डेजर्ट्स पाए जा रहे हैं, इंडिया के किसी रीजन में डायरेक्ट लाइक डेजर्ट्स पाए जा रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि वर्ल्ड वाइड वो उसी लाइक वेस्ट डायरेक्शन में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी कि जो फॉरेस्ट आपको इंडिया के अंदर लाइक आप बोलेंगे कि हिमालयन रेंजेस में देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको लाइक दीज टेम्परेट रीजन्स यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. जो आपको प्लेन्स में इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको वर्ल्ड वाइड भी प्लेन्स में उसी तरह से देखने के लिए मिलेंगे. इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड सजेस्ट यू आप दोनों मैप को साथ साथ एक बार देखते चलें.
चलिए, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में और हमने टेम्परेट ग्रासलैंड में डिवाइड कर दिया इसको। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन, नाम से ही पता चल रहा है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिवली लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, लाइक Sudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe, and Angola, Niger. There are so many countries, Mali, Chad, okay, where they are called savanna. हम वहां पे इनको क्या बोल देते हैं? सवाना। तो अगर कोई पूछ ले कि बताइए ये जो सवाना फॉरेस्ट है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए these are located in the continent of Africa, ठीक है, और you can say the African continent, okay. They are also found in northern Australia, Brazilian highlands, Guiana highland, and they have dry season with some rainfall in the summer. I have a question for you. Is it possible that India also have these like savanna forests? Yes or no? If your answer is yes, then why? If your answer is no, then why? Make sure आपका why आपके आंसर के साथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट? चलिए, किस तरह का जो ओके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको किस तरह का फौना देखने के लिए मिलता है, ये देखिए। लैंडस्केप इज डॉटेड विद टॉल एंड कोअर्स ग्रासेस, ओके, एंड इट लाइक interspread with small trees, okay, stunted thorny bushes, okay, elephant, giraffe, zebra, leopard, okay, these are the popular wildlife found in grasslands, ठीक है। आपने जरूर से भी जरूर नेशनल ज्योग्राफिक पर इस तरह के फॉरेस्ट हैं इनको देखा होगा, ओके। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, देखो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, अपने मैप में जरूर इसको देखिएगा, ओके, एंड आर इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एंड रेनफॉल इज इनएडिक्वेट हियर and hence these areas are treeless. यहाँ पे क्या होंगे? पेड़ नहीं होंगे। यहाँ पे आपको पेड़ भी देखने के लिए मिल रहे हैं और ग्रासलैंड भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको पेड़ देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एंड विद वेरिंग हाइट ऑफ ग्रास द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स एंड 21 डिग्री सेल्सियस इन समर्स। तो टेम्परेचर है वो कितना देखने के लिए मिलेगा? विंटर्स में -20 डिग्री एक्चुअली सेल्सियस एंड विंटर्स में 21 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सीधी सी बात है, इन ये जो ग्रासलैंड है कैसा है? दे हैव शॉर्ट ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज लाइक विलो, एल्डर एंड पॉपुलर, ओके, एंड प्रेरी डॉग एंड देयर आर सो मेनी अदर्स लाइक कैंगरूज, ऑस्ट्रिच, एमू, दे कैन बी सीन हियर। श्रब्स क्या होते हैं बेटा? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं आपको 1 मार्क में ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे क्या होगा देखो, लाइक बहुत ही ज्यादा विद वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, एरियाज विद वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल। यहाँ पे क्या मिलेगा? रेनफॉल आपको बहुत कम देखने मिलेगा, ठीक है। श्रब्स आर ऑल्सो फाउंड, यहाँ पे क्या है? श्रब्स लाइक श्रब्स भी आपको मिल रहे हैं। नॉर्मली दे ग्रो इन हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड टुंड्रा रीजन। ये हॉट डेजर्ट्स में आपको देखने मिलेंगे, लाइक ग्रो करेंगे, एंड देन कोल्ड टुंड्रा रीजन में करेंगे, ऑलराइट। चलिए डेजर्ट वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, कहीं पे अगर डेजर्ट है, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कहीं पे डेजर्ट्स हैं क्या? होंगे जरूर। तो वहां पे जो ट्रीज होंगे वो किस तरह के होंगे? मतलब क्या वहां पे आप घने जंगलों की उम्मीद कर सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? Maybe like availability of water is one of the reason, less rainfall is also the reason. Yes, deserts are found in the tropics and subtropic of the west, in the western margin of the continent. They are found in North Africa, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वहां पे सहारा डेजर्ट, साउथ अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, देन अटाकामा डेजर्ट इन चिली, एंड देन नॉर्थ अमेरिका जहां पे हम इनको बोलेंगे सोनरन, एंड देन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, कहां पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, एंड ग्रेट थार डेजर्ट इंडिया में, ठीक है। द क्लाइमेट इन दीज डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड विद नो और वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बहुत बहुत कम रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही कम, ठीक है। द वेजिटेशन हियर कंप्राइजेस लाइक stunted trees and shrub with
thick and spongy stems, ठीक है, long roots and thorny wax coated leaves which help them retaining water. ये जो leaves हैं ये इस तरह की क्यों हो गई हैं? So that they can retain water for a longer period of time because they know like जो water availability है वो किस तरह की, तो इन्होंने खुद को उस एनवायरमेंट की अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, उसको लाइक उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है एक्चुअली, ठीक है। ओके, अब देखो कैक्टस, बबूल ट्रीज एंड थोर्नी बुशेस एंड कोर्स ग्रासेस, डेट पाम्स एंड दीज आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। अब किस तरह के यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, what you call it, flora and fauna दोनों को देखना है किस तरह का मिलेंगे। Now quickly let's just talk about the tundra vegetation, ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। टुंड्रा रीजन, देखो टुंड्रा रीजन आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, ठीक है। हमको पता है लाइक व्हाट इज दिस आर्कटिक सर्कल, आपको मुझे बताना है, आप ग्लोब में आप देख सकते हैं, आपको कई बार बताया जा चुका है। इनफैक्ट आपको हमेशा ये सजेस्ट करा जाता है कि आप जिस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप एक वर्ल्ड मैप को साथ रखिए, राइट। सो Arctic Circle in the northern hemisphere and upper areas of the high mountains. Okay, these regions are extremely cold. ये कैसे हैं, बहुत बहुत ज्यादा cold region है, ठीक है। So they are mainly found in Eurasia. Eurasia means Europe and some part of Asia, right? I have a question for you. Which country is the part of Eurasia? आप किसी एक ऐसी कंट्री का नाम बताइए जो यूरोप और एशिया दोनों में आती है और यूरेशियन कंट्री कही जाती है। एंड लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी। एंड द वेजिटेशन कंप्राइजेस, ये देखो, लाइकेंस, मॉसेस एंड ग्रास व्हिच ग्रोज इन द स्लाइटली वार्मर रीजन एंड बर्च, विलो एंड अ वैरायटी ऑफ द फ्लावर्स आल्सो ग्रोज हियर, ठीक है। Polar bear, walrus and caribou, silver fox, minks are common species of animal found here. What you can do, you can make a table, ठीक है, like for tundra vegetation, for coniferous or for deciduous forest, whatever we have learned, and like list the flora and fauna according to these forests. Okay, चलिए नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया की बात कर लेते हैं फटाफट से। द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, देखो इंडिया में बहुत सारी लाइक अलग अलग तरह की नेचुरल जो वेजिटेशन है और वो वेरी करती है रीजन के अकॉर्डिंग, वो वेरी करती है कि किस रीजन में कौन सा किस तरह का क्लाइमेट है, ठीक है। तो a large part of India receives adequate rainfall to support the dense growth of forest, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, let's learn about some steps that can be taken to like stop deforestation, ठीक है। आप डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं, आप अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एंड आई वुड सजेस्ट रीड देम वन बाय वन, ठीक है। इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज और अफोरेस्टेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए उसका ऑपोजिट ही हमको करना पड़ेगा, हमको पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट लेकर आने पड़ेंगे, लाइक, ठीक है, सो दैट दीज वाइल्ड एनिमल्स आल्सो कैन हैव अ शेल्टर फॉर देम। डिक्लेयर लाइक कटिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ द ट्री इज एन इलीगल एक्टिविटी विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर पीपल हु डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। जो लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो उनके लिए ऐसा डिक्लेयर किया जाए कि भाई ये क्या है, ये इलीगल है, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आप क्या कर सकते हो, फायर से बचा सकते हो फॉरेस्ट को। देन डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने देखा था जब लाइक वो लोग क्या करते हैं, वो एक क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, जब वो क्रॉप जो है काट ली जाएगी तो उस पूरी जमीन पर क्या लगा दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी, उसको बर्न कर दिया जाएगा। तो इसको डिस्करेज भी किया जा सकता है सो दैट हम जो अर्थ, जो उस सॉइल की फर्टिलिटी है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ठीक है, एंड देन एनकरेज सोशल फॉरेस्ट्री व्हिच इन्वॉल्व the participation of local people in planting and protecting trees for their environment and social benefit. हमने एक बार एक चिपको मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था, राइट? तो my question to you is
You tell me what was this Chipko movement about and what was the year of Chipko movement. Okay, चलो, गवर्नमेंट कई तरह से कोशिशें करती है, कई तरह से कुछ स्कीम्स लेकर आती है जिसमें कि वो कहती है कि आप क्या कीजिए, आप लाइक फॉरेस्ट लगाइए या फिर समय समय पर हम ऐसे कोशिशें करते हैं जिससे कि फॉरेस्ट क्या हो सके, उनको कंजर्व किया जा सके. एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं साइट. ठीक है, साइट व्हाट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, तो ये क्या है, एक कन्वेंशन है किसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका. ठीक है, तो वो ना हो क्योंकि वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, तो इसके लिए एक अग्रीमेंट है जिसको बोलेंगे साइट्स. ठीक है, ensure that trade in wild plant and animal does not threaten their existence. ठीक है, and lead to their extinction. ठीक है, India has a long term plan जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, NFAP. ठीक है, for increasing forest covers, preventing deforestation. It aims to bring 1/3 of the total land area under forest cover. Okay, वन महोत्सव भी मनाया जाता है. Okay, it's another program to which celebrate every year, to which is being celebrated every year to encourage planting of the trees. ठीक है, now let's quickly talk about the wildlife. देखो, India is home to rich variety of the animals. ठीक है, like कौन कौन से animals, लगभग सभी animals. Okay, lion, tiger, monkey, peacock, deer, antelopes and langur and jackals, and they are found widely. ठीक है, Elephant are found in the forest of peninsular India. ठीक है, I hope you know what is peninsular India and yeah, this region. आप यहाँ से ऐसे नीचे साउथ की तरफ इस तरह से आए तो एलिफेंट्स आर लाइक फाउंड हियर. ठीक है, हम इसको यहाँ से गुजरात बना देते हैं, चलो, है ना, so that like you can have idea that this is the southern part of India. ठीक है, and in Assam also. Where is Assam? Assam is there in northeast, right? अब यहाँ से इस तरह से ये एक म्यांमार से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये असम वाला रीजन आ जाएगा. यहाँ असम है, इधर अरुणाचल हो जाएगा, then this and this. These are the northeastern regions. Okay, तो देखो फटाफट से, ये सारे हमने लाइक पढ़ लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई, कौन से वाइल्ड एनिमल्स पाए जा रहे हैं. एलिफेंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड असम आल्सो. देन एशियाटिक लायन इज फाउंड इन गिर फॉरेस्ट. वेयर इज गिर फॉरेस्ट? दीज आर इन गुजरात. द वन हॉर्न राइनोसोर, इसकी हमने फोटो भी देखी थी जब हमने सेल्फ सर्वे की बात की थी. तो वन हॉर्न राइनोसोर आर फाउंड इन मार्शी फॉरेस्ट ऑफ असम ओनली. ठीक है, एंड देन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल. ठीक है, असम एंड वेस्ट बंगाल दोनों में पाए जाते हैं क्या, वन हॉर्न राइनो. ठीक है, द स्नो लेपर्ड इज फाउंड ओनली इन हिमालयस. ऑर्डिनरी लेपर्ड आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, स्नो लेपर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, केवल हिमालयस में, और ऑर्डिनरी लेपर्ड आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे. ठीक है, गौर, द इंडियन बाइसन. ठीक है, इज फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर फाउंड इन रिवर्स एंड मार्शेस. तो ये सारा आपको बता दिया गया है कि कहां पर किस तरह के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाएंगे. अब देखो, ये यहाँ पे आपको जो एनिमल्स दिखाए गए हैं और जो भी मतलब क्रीचर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रिच एंड दिस एंड दिस एंड देन दिस, आपको एक छोटा सा होमवर्क ये है कि इन इमेजेस को देखकर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हैं ये कहां कहां पर पाए जाते हैं. ठीक है, एक तो देखो इनकी इमेजेस से भी क्लियर है, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक फ्लड, landslide, tsunamis, forest fire and human activities like deforestation, construction and hunting of the animal for their hide, tusk, horn and feather have caused great damage to our wildlife and their habitat. देखो, यहाँ पे कारण बता दिए, और जब कारण बता दिए तो हमको उसी पे तो काम करना है. कोई नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया,
उसमें शायद लाइक ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, और यू कैन से हंटिंग ऑफ एनिमल हो गया, ठीक है, तो इस पे हम काम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल। अब क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, लुप्त होने लगेंगे, ठीक है। सो देयर इज an urgent need to protect our wildlife from further damage. Like it should be it shouldn't be from, but okay, urgent need to protect our wildlife from further damage. Okay, all right. A number of way can help us to do this. किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके तरीके हैं, और ये तो केवल 4 तरीके दिए गए बेटा। आप भी you also can brainstorm about it कि हम वाइल्ड लाइफ को किस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अगर इनको प्रोटेक्ट करें तो क्यों करें, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज की भी जरूरत है। स्कूल एंड चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Being a student, it is your responsibility also. Okay, so what you can do, you can participate in some programs, or you can initiate some program in your school, like on the occasion of any particular day, right? And what you can do, you can perform regarding this conservation of wildlife. आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं with any of the speech or with any of your poems and all, ठीक है। चलो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ शुड बी डेवलप्ड। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां पर क्या कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? फाइंड आउट द आंसर। ओके, चलो, साइट्स क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट ऑल्सो लाइक सेज दैट कंजर्वेशन ऑफ द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ गो टुगेदर सिंस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। एनिमल क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, नेचुरल वेजिटेशन पे। सो जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना है, इनका कंजर्वेशन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। Another international body called WWF, Worldwide Fund for Nature, promotes welfare and conservation of the wildlife, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या जाना, हमने जाना वाइल्ड लाइफ जो होती है, इट रेफर्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड्स, फिशेस लिविंग इन द वाइल्ड एरियाज, राइट, और यू कैन से द जंगल or forest. Yeah, natural vegetation is classified into forest, grassland, shrub, desert and tundra vegetation, and we have talked about each and everything out of it. Okay, all right, so based on this chapter, let's see if we are able to perform the exercise. Yes, chaliye, the factors affecting the natural vegetation are relief of the land, human factors, climate, all of these. Yes, okay. The forest trees which do not shed their leaves, कौन से होते हैं? हमने बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर वो अपने लीव्स को क्या नहीं करते, शेड नहीं करते। कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड इन डैश रीजन। अब कोल्ड डेजर्ट है तो वो टेम्परेट रीजन में आपको मिल जाएंगे। भाई ट्रॉपिकल रीजन में मिल सकते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन में तो नहीं मिलेंगे, राइट। श्रब्स कहाँ पे मिलते हैं ये बताइए? वो पूछ रहे रीजन, तो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसने टेम्परेचर लिख दिया बट इट शुड बी टेम्परेट, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर बी, राइट। एंड देन एशियाटिक लायन इज फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ, गिर कहां पर है? गुजरात में है, जाहिर सी बात है, हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। लेट्स क्विकली फिल ऑल द सर्कल्स। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी। Yes. Question number 2, option number A. Question number 3, option number B. And then question number 4, option number C. Question number 4,
Option number C. Right? Perfect. Now what I'm missing is कि आपको भी इसको क्या करना है, properly fill करना है. I also have done it. Okay. Perfect. Now let's see what are these questions asking for filling in the blanks. Animals are kept in dash to protect them. Animals को कहाँ रखा जाता है भाई, वो wild animals है ना, तो we are keeping them in forest, right? Shrubs grows in area of dash rainfall, heavy or low or very less rainfall. Dash is an international body for protection of plants and animals, right? Because it is an international body for protection of the plants and animals, right? The cluster of the trees growing close to each other is called, that was the first line that we read about forests, right? Okay, now let's talk about true and false. Deforestation helps to conserve the natural vegetation. Deforestation नहीं करेगा भाई, afforestation करेगा. So we can say it is false. Tropical deciduous forests are called monsoon forests. Is that true? Yes, that is true. Cold deserts are located in temperate region in Asia and South America. Is that true or false? Tell me. So that is true. The climate in the equatorial region is cold with scanty rainfall. Is that true or false? No, it's 100% false. Equatorial region में तो like you are getting plenty of rainfall. You are getting it in sufficient amount, right? Okay. I hope based on this chapter, these questions you can easily do now. I mean the short answer type questions and the long answer type questions, right? All right. So that is all for today. I hope the concept is very much clear to you, why wildlife is important and why our like natural vegetation is important. And of course, you must be aware of their types as well. At the end of the session, all I can say is that keep learning, keep practicing, keep revising, because revision will eventually lead you to the success. And I'll see you in the next session. Bye-bye.